Hello everyone, my name is Meena Sharma. Today again I am with you. Today in this video we will discuss note making and summarizing. How we will make notes out of a passage. Means passage will be a long one, एक लंबा passage हो सकता है, एक lengthy passage हो सकता है, and how we make note out of that long passage will come to know when we watch this video. And when you watch this video, let's start with this video, note making. So first of all we come to know what is note making. Notes are short written record of facts to aid the memory. Notes क्या होते हैं? एक short written record होता है हमारी memory को help करने के लिए, ताकि ये जो एक lengthy question है, lengthy passage है, उसको किस तरह से हम स्मॉल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और वो हमें याद रखा जा सकता है. नोट्स आर यूजुअली टेकन टू रिकॉर्ड अ स्पीच और डिक्टेशन वाइल लिसनिंग टू इट. किसी स्पीच को, किसी डिक्टेशन को सुनने के बाद जब हम यूजुअली याद रखने के लिए अपने पास रख लेते हैं, सुनने के लिए बाद में, और आफ्टर रीडिंग ए बुक, किसी बुक को या किसी मैगजीन को, किसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो हम अपनी रिकॉर्ड अपने पास रख लेना चाहते हैं, दैट इज़ यूजुअली उसको नोट्स कहा जाता है. दे आर रेफर्ड बैक व्हेन एवर नीडेड. और उनको फिर से यूज किया जा सकता है जब भी उनका फिर से यूज़ होता है, ज़रूरत पड़ती है, और मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन द डिज़ायर्ड वे. और जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है इनको सामने लाने की, हम इनको सामने ला सकते हैं. तो मेन थिंग कि आखिर नोट जो मेकिंग है उसकी नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता क्या है, वाई दे आर सो नेसेसरी. द नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग. नॉलेज इज़ वास्ट एंड अनलिमिटेड. हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, मीन्स एक्सपेंडेड है, एंड अनलिमिटेड है, मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है. बट अवर मेमोरी इज़ लिमिटेड. लेकिन हमारी जो मेमोरी, हमारी जो याद करने की स्किल है, कैपेसिटी है, वो थोड़ी लिमिटेड है. वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम. हम सारी इन्फॉर्मेशन को हर समय याद नहीं रख सकते. हैंस नोट मेकिंग इज़ नेसेसरी. इसीलिए नोट मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है. विद द हेल्प ऑफ द नोट्स वी कैन रिकॉल द एंटायर इन्फॉर्मेशन. नोट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने रेड की है, हर्ड की है, पढ़ी हुई है या सुनी हुई है, कई महीनों पहले भी या सालों पहले की, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं. नोट मेकिंग इज़ क्वाइट यूजफुल टू स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. प्रिपेयरिंग सो मैनी सब्जेक्ट, क्योंकि उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स वो प्रिपेयर आसानी से कर पाते हैं, ताकि उनको वो याद रखे जा सकें. एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द वॉल्यूमिनस बुक्स. इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना या इन सारी चीज़ों को दोबारा रिपीट करना, वो मीन्स अजीब सा होता है, नहीं होता इतना टाइम पढ़ने का. एट सच क्रिटिकल टाइम्स, और ऐसे ही वक्त में नोट्स आर क्वाइट हैंडी. और अगर हमारे पास नोट्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. नोट मेकिंग फुलफिल्स 3 यूज़फुल फंक्शन. इस तरह से नोट मेकिंग के 3 यूज़फुल फंक्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि क्यों ये इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं. द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज़ इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट आवर डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस. बिल्कुल हमारे पास होते हैं नोट्स, क्विक रेफरेंस के लिए हमारे पास नोट्स इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, जो हम आसानी से हमारे पास अवेल होती है. सेकेंड थिंग, टू हेल्प अस, इट हेल्प्स अस रिकन्स्ट्रक्ट व्हाट वाज सेड. ये हमें हेल्प करते हैं कि क्या कहा गया था, क्या लिखा गया था, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में, दोबारा समझने में. दस एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग एंड रिकॉल. इसलिए हमारे याद करने के, रिकॉल करने की जो प्रोसेस होती है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ इट कम्स इन हैंडी इन डिलीवरिंग अ स्पीच. कोई स्पीच को डिलीवर करना हो, किसी या किसी पार्टिसिपेशन में, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है, राइटिंग एनालिसिस किसी ऐसे को लिखते हुए, रिवाइजिंग ए लेसन किसी लेसन को रिवाइज करते हुए, ये हमें हेल्प करते हैं. ये हमारे पास होते हैं बिफोर एन एग्ज़ाम से पहले. तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. तो किस तरह से जो नोट मेकिंग है वो हमारी हेल्प करते हैं, विल कम टू नो वेल वी रीड दिस. वेल मेकिंग नोट्स वी डू नॉट सिंपली रीड द पैसेज. जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें सिंपली पैसेज को रीड आउट नहीं करना होता या सुनना नहीं होता टू स्पीच, किसी स्पीच को, बट कंसीडर वेरियस पॉइंट्स. लेकिन हमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है, मेड बाय द राइटर. जो राइटर बताता है, मीन्स जो अगर हम कोई पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक में राइटर ने कौन से मेन पॉइंट्स डाले हैं, स्पीकर जो बोल रहा है, या ड्रॉ अवर
ओन इन्फेरेंस अबाउट व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड, जो दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके हमारी अपनी क्या पहचान है, क्या इंटरफेरेंस है उस चीज़ का, उसको हम नोट डाउन करते हैं। दस नोट मेकिंग हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, और वो इस तरह से नोट मेकिंग हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी पैसेज को जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझने में इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से, या जो कुछ हमने सुना उसको समझने में। एंड ऑर्गेनाइजिंग अवर थॉट्स सिस्टमेटिकली, और हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स, जो एक अच्छे नोट्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज दे आर शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। गुड नोट्स मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, वो छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, मीन्स छोटे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, कंप्लीशन इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दे मस्ट कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनके अंदर सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, इंक्लूड होती है। थर्ड वन इज लॉजिकल, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ ऑर्डर और इन अ लॉजिकल वे, एक सिस्टमेटिक, एक लॉजिकल तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाना जरूरी होता है। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडेबल, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल व्हेन कंसल्टेड एट अ लेटर स्टेज, मीन्स इस तरह से नोट प्रिपेयर किए जाएं कि जब उनकी बाद में ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से समझ में आ सके। तो नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ नोट मेकिंग, किस तरह से हम नोट को एक स्टैंडर्डाइज्ड नोट बनाया जा सकता है। विल कम टू नो। While making notes, we follow certain standard practices. जब हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट नोट्स किस तरह से बनाने वो हमारे पास हों। हैंडी नोट्स वी कैन हैव विद अस, दीज में बी लिस्टेड एज बिलोज। तो किस तरह के हेडिंग्स की हमें सब हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स किस तरह का मैकेनिज्म होता है फॉर नोट मेकिंग, लेट्स सी दैट। The very first is heading and subheading. Heading and subheading. Second is abbreviation and symbols. Third is note form, and fourth one is numbering and indentation. Let's go with this first heading. Heading and subheading. Heading और subheading में क्या क्या include करते हैं? The heading reflects the main theme. जो हेडिंग होती है वो रिफ्लेक्ट करती है मेन थीम को, मीन्स जो हमारा नोट है उसकी जो मेन थीम क्या है उसको रिफ्लेक्ट करती है हेडिंग। वेयर इज़ द सब हेडिंग पॉइंट आउट हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड, और जो सब हेडिंग्स होती हैं वो दिखाती हैं कि जो हमारी हेडिंग है, मीन्स जिस कॉन्सेप्ट के चारों तरफ हम घूमें, मीन्स द टॉपिक ऑन विच द कंप्लीट पैराग्राफ इज़ रिटन और द पैसेज इज़ रिटन, वो किस तरह से डेवलप किया गया, कंपोज किया गया। द सब हेडिंग टेल अस। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग रिवील्स द ग्रास्प ऑफ पैसेज। अगर हम हेडिंग या सब हेडिंग की अच्छे से सिलेक्शन कर पाते हैं तो हम पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ मेन आइडियाज़, अगर हमें उस पैसेज के मेन आइडियाज़ को अच्छे से हम कंपोज नहीं कर पाते हैं और अच्छे से नहीं हो पाता है तो क्या होता है, एंड सब्सिडियरी पॉइंट्स, और उसके सब हेडिंग्स को अच्छे से पॉइंट को नहीं लेकर आ पाते इन ऑर्डर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक नोट्स, तो हम करेक्ट नोट्स आसानी से नहीं बना सकते। देन सेकेंड इज एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स, दे आर यूज्ड फॉर प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, मीन्स अपने पैसेज को छोटा करने के लिए और वर्ड्स की को बहुत कम यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स वी आर यूजिंग इन नोट मेकिंग, हैंस क्वाइट हेल्पफुल इन नोट मेकिंग, और ये नोट मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। एटलीस्ट 4 रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस आर टू बी यूज, जो आसानी से पहचानी जा सके, समझ में आ सके, इस तरह की एटलीस्ट कम से कम 4 एब्रीविएशंस का नोट मेकिंग में यूज़ किया जाना चाहिए इन योर बोर्ड के एग्ज़ाम में। दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नोट मेकिंग, ये नोट मेकिंग के सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं, एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स। स्टूडेंट ऑफन मेक यूज़ ऑफ एब्रीविएशन सिम्बल्स इन डूइंग देयर रिटन वर्क, जब हम रिटन वर्क करते हैं, कोई डिक्टेशन वर्क चल रहा होता है, टीचर इज स्पीकिंग समथिंग एंड वी आर जस्ट राइटिंग, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उनको छोटा करने के लिए, बाद में आसानी से कंप्लीट क्लियर कट लिखने के लिए क्या करते हैं, उस वक्त कुछ सिंबल्स या एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स के लिए, और वहीं हमें यहाँ पर करने। लेट्स सी इस तरह के मीन्स हम देखते हैं कि किस तरह के वर्ड्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट विल सी द नोट, कन्फ्यूजिंग एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड, जो कन्फ्यूजिंग एब्रीविएशंस होती हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। द एब्रीविएशन अंडर मीन्स स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड, कि मीन्स हमने जैसे एब्रीविएशन का अंडर एब्रीविएशन का यूज़ किया है, वो अंडरस्टैंड के लिए हमने यूज़ किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स ये कन्फ्यूजिंग है। अंडरस्टैंड से अंडर का जो है
अच्छे से हम नहीं समझ पाते। अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अंडर वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली INDST का हम यूज़ करें इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज के लिए तो दैट वो भी क्या रहेगा, कंफ्यूजिंग वर्ड रहेगा, एब्रीविएशन रहेगा। तो हमें किस तरह के एब्रीविएशन को यूज़ करना है या सिम्बल्स को यूज़ करना है, विल कम टू नो such type of words or abbreviations and symbols we can use here. The very first is capitalized word, जैसे कि UNO, CBSE, NCERT, जो कि सबको पता होते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम कैपिटल लेटर में एब्रीविएशन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ अर्थमेटिक सिम्बल्स होते हैं, विल यूज़ सच सिम्बल्स देयर। अर्थमेटिक सिम्बल्स हैं जैसे ग्रेटर दैन, लेसर दैन का है, ये किसी उसको दिखाने के लिए, कंपैरिजन के लिए जब हम कहते हैं KG हो गया, परसेंटेज का सिंबल है। ये अर्थमेटिक सिंबल्स हैं विच वी कैन यूज़, कॉमनली यूज्ड हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए है, मैगजीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, SC, गवर्नमेंट, इंग्लिश, संस्कृत, इस तरह के वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड इज़ इन्वेंटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने कुछ अपने वर्ड्स अपने अलग से इन्वेंट किए हैं, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड विद द डॉट एट द एंड, जैसे ADUL, POL, POPN, MFG, इस तरह के वर्ड्स जो हैं हम अपने खुद के भी जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए इन्वेंट कर सकते हैं एब्रीविएशन के लिए। नोट फॉर्म किस तरह का रहेगा कि हमें किस तरह के नोट्स बनाने हैं, किस तरह का उसका फॉर्मेट रहेगा। वाइल मेकिंग नोट्स द होल इन्फॉर्मेशन इज लिस्टेड इन नोट फॉर्म। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन को लिस्ट आउट किया जाता है नोट के फॉर्म में, इन पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स में। नोट शुड नॉट बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंस। कोई भी नोट्स कभी भी कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखे जाते, फ्रेजेस में या सिंगल वर्ड्स में लिखे जाते हैं। एज वी कैन नॉट रिमेंबर द होल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख सकते। सो हम जो है नोट मेकिंग बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हमें उनको भी किस तरह से करना है, फ्रेजेस में या वर्ड्स में लिखना है। जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को लिखें। सो ओनली द मेन पॉइंट्स आर लिस्टेड, सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही लिखा जाए, वन अंडर द अदर एंड नंबर, और उनको उनकी नंबरिंग कर दी जाए, एक के बाद एक पॉइंट्स लिखे जाए और उनकी नंबरिंग कर दी जाए। इट एम्प्लाइज द लॉजिकल डिवीजन, और इससे पता चलता है कि जो लॉजिकल डिवीजन, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, जो डिवीजन उनका किया गया है वो सही किया गया है। सब डिवीजन अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब डिवीजन भी किया जाए उनका ऑफ द लिस्टेड इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग फिगर्स। हम फिगर का यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स का यूज़ करते हैं, डैशेज का यूज़ कर सकते हैं, स्पेस छोड़कर हम जो है बाय लिविंग स्पेस भी हम उनको डिवीज़न को दिखा सकते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स एंड फिगरेटिव स्पीचेस आर एलिमिनेटेड। जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं या फिगरेटिव स्पीचेस होते हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मीन्स हम उनको वहाँ पर नोट मेकिंग में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज नंबरिंग एंड इंडेंटिंग। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन मीन्स लिविंग स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ प्रिंट और राइटिंग। राइटिंग करते हुए, प्रिंटिंग करते हुए जो लाइन है या स्पेस है उसको लीव करना। फर्स्ट राइट द टाइटल, सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, देन राइट डाउन द नोट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नोट्स को लिखते हैं। फ्रॉम द मेन हेडिंग टू द सब हेडिंग, मेन हेडिंग से लेकर सब हेडिंग तक हमें उनको क्या करना होता है, लिस्ट बनानी होती है, पॉइंट्स में लिखना होता है। द नंबरिंग शुड बी स्पेस्ड अ लिटल टू राइट, मीन्स नंबरिंग जो है वो स्पेस छोड़ के, कुछ जगह छोड़ के और फिर अच्छे से राइट साइड से, मीन्स एक्यूरेट पॉइंट में इनको लिखा जाना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। नोट मेकिंग इज अ यूजफुल स्किल, एक यूजफुल स्किल है। यू मस्ट डेवलप इट विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने से इसको डेवलप किया जा सकता है। नोट्स फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइफ। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो एज ए स्टूडेंट वी नीड टू मेक नोट्स, तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। एंड वी must know how to make notes and will serve you well in your school board examination। हमारे स्कूल या बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं तब हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नोट्स की, बिकॉज वी कैन नॉट गो विद द होल सिलेबस अगेन। नाउ सी हाउ टू राइट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग मीन्स हम किस तरह से अपने नोट्स को लिख सकते हैं। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, हम उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है। द वेरी फर्स्ट इज रीड द पैसेज केयरफुली, सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। ट्राई टू गेट द थीम एंड सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, मीन 2 or 3 times वी शुड रीड द पैसेज सो दैट वी कैन हैव द मेन मैसेज और मेन आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज, और उसका जो टाइटल है हमें उसे पता चले कि मीन्स ये जो पैसेज लिखा गया है ऑफ व्हाट टॉपिक, ये पैसेज किस टॉपिक पर लिखा गया है।
यू मे आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीन्स व्हाट इज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है। दिस विल प्रोवाइड यू द जिस्ट, और ये आपको एक हिंट प्रोवाइड करा। सेकंड स्टेप इज रीड केयरफुली, मीन्स पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। केयरफुली वी हैव टू रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई मेन आइडिया, जो उसकी मेन आइडियाज़ हैं, मीन जो हमारी हेडिंग बन सकती है, दैट यू हैव टू राइट, एंड इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स, और जो उनको सब हेडिंग में सब पॉइंट्स में वी कैन राइट, वो भी हम अच्छे से लिखें। स्टेप 3, मेक नोट्स ऑफ द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है उसके कुछ नोट्स हम प्रिपेयर करें अंडर हेडिंग्स, अलग अलग हेडिंग्स में, या इफ़ वी नीड सम सब हेडिंग्स और सम पॉइंट्स वी ऑल्सो यूज सब हेडिंग एंड सम पॉइंट्स इन दैट पार्ट। देन स्टेप 4, यूज़ प्रॉपर लेआउट और फॉर्मेट, मीन्स प्रॉपर लेआउट और फॉर्मेट को हमें यूज़ करना सबसे ज़रूरी होता है। मीन्स हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, पॉइंट्स में लिखा गया हो, मीन्स इंडेंटेड हो, लीनियर मीन्स स्पेस अच्छे से छोड़ा गया हो, लीनियर फॉर्म में लिखा जाए, तो वो सबसे ज़रूरी होता है। फॉर्मेट, लेट्स सी द फॉर्मेट, मीन्स इंडेंटेड और लीनियर फॉर्म, एक लाइन में लिखा जाए, सीक्वेंस में, पॉइंट्स में लिखा जाए। एक सीक्वेंशियल फॉर्म मीन्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक प्रॉपर ऑर्डर में वो लिखा जाए। टेबुलर फॉर्म में अगर उसका कोई डाटा हमें लिखना है तो उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मीन्स एक चार्ट बनाकर या बार चार्ट बनाकर भी हम उसको लिख सकते हैं। पाई चार्ट, ग्राफ या डायग्राम्स की फॉर्म में भी हम अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। मीन उनको एक बार देखकर पिक्चर को ही हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि व्हाट द मेन टॉपिक मीन्स, वी कैन रिकॉल द होल इन्फॉर्मेशन इन वन गो। स्टेप 5 इज यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन एंड वेरेवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल उसके एटलीस्ट 4 एब्रीविएशंस वी हैव टू यूज़, कि हमें 4 एब्रीविएशंस का यूज़ करना है। एंड माइंड इट, वी शुड नॉट यूज़ द कन्फ्यूजिंग एब्रीविएशंस, कन्फ्यूज़ कर देने वाली एब्रीविएशंस को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। सो क्लास, हेयर द video of note making is come. Now let's see what is summarizing. So to know what is summarizing, we'll come to know what is summary. Let's start with the introduction of summary. A summary is a record which a writer writes in his or her words. समरी एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे राइटर अपने वर्ड्स में लिखता है। इट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज के मेन पॉइंट्स के बारे में हमें बताता है, नोट बताता है और उसी कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है। अ समरी किसी नोट, किसी कॉन्वर्सेशन या किसी पैसेज के जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में इट विल टेल अस। समरी इज़ अ ब्रीफ कलेक्शन ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी पैसेज के, नोट के या कॉन्वर्सेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी की एक ब्रीफ कलेक्शन होती है समरी। इट इज़ अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ लॉन्ग ऐसे, एक लॉन्ग ऐसे का जो शॉर्ट वर्जन होता है दैट इज़ नोन एज समरी। अ समरी मस्ट हैव ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज और फ्रॉम द नोट्स, किसी भी नोट्स में से या पैसेज में से जो सभी मेन पॉइंट्स होते हैं ऑल आर देयर इन अ समरी। दिस इज अमंग द नोट मेकिंग एग्जाम्पल, नोट मेकिंग एग्जाम्पल में इनका यूज सबसे ज़्यादा होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ समरी। समरी का यूसेज क्या है? इट इज़ अ गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू रीड, सबसे अच्छा इसका यूसेज होता है कि हमारी जो रीडिंग की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। राइटिंग समरीज हेल्प्स द राइटर टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द होल मैटर, मीन्स जो होल पैसेज है, नोट है, कॉन्वर्सेशन है, उसको समझने में, उसको फोकस करने में हमारी हेल्प करती है किसी समरी को लिखना। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन academic terms में when you are in schools it helps a lot. Writing summary has an important role in the professional era. प्रोफेशनल एरा में आज का जो टाइम प्रोफेशनल एरा है उसमें हमें समरी राइटिंग हमारी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नाउ सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ समराइजिंग। समराइजिंग के लिए किस तरह के स्टेप्स को वी हैव टू यूज़। सी, द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग अ समरी इज़ टू हैव अ रीडिंग स्किल। समरी लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रीडिंग स्किल्स का होना। मीन्स अगर आपके अंदर रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यू हैव द गुड रीडिंग स्किल्स, तो समरी लिखना इट विल बी इजी वर्क फॉर यू। सेकंड, अंडरलाइन और मार्क द मेन सेंटेंस ऑफ द पैसेज। जैसे आप पैसेज को रीड आउट करते हैं यू विल अंडरलाइन और अंडरलाइन कर लेंगे या उनको टिक कर देंगे जो भी आपके मेन सेंटेंसेज हैं, मेन पॉइंट्स हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द मेन पॉइंट, सारे मेन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद चेक फॉर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द आइडियाज़ फॉर मेकिंग द समरी। मीन्स जो आपने समरी बनाई है क्या उनकी अप्रोप्रिएटनेस, मीन्स वो सारे पॉइंट्स अप्रोप्रिएट हैं, ज़रूरी हैं, जेन्युइन है आपकी समरी लिखने में। सेकेंड, नेक्स्ट इज प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द समरी। समरी के लिए एक पहला ड्राफ्ट बनाएंगे, मीन्स उसमें जितने भी पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हैं, मार्क किए हैं, ऑल पॉइंट्स यू विल राइट देयर। यूज़
कैन omit और ऐड एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कर सकते हैं किसी भी वर्ड को omit कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन में। ड्राफ्ट का ये फ़ायदा होता है बनाने का। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट इज लिमिट द रिटन समरी। जो रिटन समरी होती है उसको लिमिट किया जाना चाहिए कि मीन्स वो किस तरह से, किस हद तक वी हैव टू राइट, मीन्स कितने वर्ड्स में लिखी जानी चाहिए। एक और हमारा रह जाता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, या जो समरी हमारे उसको लिमिटेड वर्ड में लिखा जाना चाहिए। नाउ सी द टेक्निक्स फॉर समराइजेशन। समराइजेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स आर यूजिंग, let's see those techniques. There are three important techniques for making a summary. किसी summary को बनाने के लिए we need three important techniques are there, and these are selection, rejection and substitution. Means these are selection करना मेन पॉइंट्स का, रिजेक्शन करना जो हमें ज़रूरी नहीं उन चीज़ों को रिमूव कर दें, राइट कर दें, सब्स्टिट्यूशन उनके ऑप्शन में कुछ अगर यूज़ हो सकता है वी यूज़ दैट। तो सिलेक्शन, व्हाट इज़ द सिलेक्शन, लेट्स सी। फॉर मेकिंग अ समरी, किसी समरी को बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द मेन आइडिया। मेन आइडिया जो मेन हेडिंग है, मेन थीम है, मेन मैसेज है किसी पैसेज, नोट या कॉन्वर्सेशन का, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स क्या क्या हैं उसमें, और द स्पेशल टर्म इन द सोर्स, मीन्स सबसे ज़्यादा जो उसकी स्पेशल टर्म्स में यूज़ हुए हैं, कीवर्ड्स जो पैसेज में यूज़ हुए हैं, या मेन आइडिया क्या है। दे हेल्प इन गेटिंग द आइडिया एंड मेकिंग द समरी। समरी को लिखने में और आइडिया उस पैसेज का एक एग्जैक्ट आइडिया लेने में हमें हेल्प करते हैं। देन सेकंड थिंग इज रिजेक्शन। रिजेक्शन टेक्निक क्या कहती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं जो कि अनवांटेड है, नॉट सो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। वाइल मेकिंग समरीज एज नोट मेकिंग एग्जाम्पल, नोट मेकिंग एग्जाम्पल में समरी बनाते हुए जो अनवांटेड सेंटेंसेज हैं या पॉइंट्स हैं हम उनको रिमूव करते हैं। Third heading is third technique is substitution. Substitution, what is the substitution, let's here see. It's a process, ये एक ऐसा process है in which new sentences get to add up, जिसमें नए sentences को add up किया जाता है, जोड़ा जाता है instead of the previous one, पुरानों की जगह। Also several sentences are combined to form one sentence, बहुत सारे अलग अलग sentences को combine किया जाता है एक sentence बनाने के लिए। It reduces the length of the summary, इसकी वजह से क्या होता है, summary की जो length है वो कम होती है। नाउ सी, वाइल मेकिंग अ समरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड। जब हम समरी लिखते हैं, समराइज करते हैं किसी पैसेज को, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती हैं। वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन आवर माइंड। सो लेट्स सी विच आर दोज पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट इज केयरफुली सेलेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की जो थीम है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, मीन्स सेलेक्ट करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू गो through the passage twice or thrice so that we have a main idea of that. Then do not rewrite the original text. जो original text होता है उसको rewrite नहीं करना होता है, मीन्स उसी को आप ये सोचा थोड़ा करके लिख देंगे तो वो नहीं लिखना होता है। will miss one line. Read with who, what, when, where, why and how question in mind. मीन जो पैसेज है उसमें इन क्वेश्चन के आंसर अगर हमें मिल जाते हैं मेन थीम के, विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द पैसेज कि मीन्स ये पैसेज में कौन है जो मीन्स लिख रहा है इसको, या किसके बारे में लिखा गया है, व्हाट ये क्या है, व्हेन कब लिखा गया, वेयर कहाँ से इस पैसेज को लिया गया है, वाई क्यों लिखा गया, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग दिस पैसेज, और हाउ द क्वेश्चन, और दिस इज इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल। देन डू नॉट राइट द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट कभी नहीं लिखना चाहिए। वी शुड ऐड द सेंटेंसेज और रिमूव द अनइम्पोर्टेंट sentences. Leave no scope for confusion. Confusion नहीं होना चाहिए, means we have to write in a order, in a systematic way. Do not make our summary confusing. Include all the main ideas. जितने भी ideas हैं we should have to include all the main ideas there in the summary. Next is डू नॉट इंक्लूड एनी अननेसेसरी और रिपीटेटिव सेंटेंस। मीन्स रिपीटेड सेंटेंस नहीं करना है हमें, सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, नेसेसरी अनवांटेड सेंटेंसेस को हमें रिमूव कर देना है। डू नॉट मेक एनी एजम्पशंस, कोई अपनी तरफ से अनुमान या गेस नहीं हमने उसमें ऐड करने हैं। द लेंथ ऑफ द समरी मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। मीन 1/4 होता है कंप्लीट पैसेज का, तो उससे ज़्यादा हमें अपने समरी को एक्सीड नहीं करना है। डू नॉट चेंज द ओरिजिनल सोर्स। जो ओरिजिनल सोर्स है उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। वी आर हेयर
टोल्ड कि हमें क्या करना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट को नहीं लिखना है, लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से लिया गया उसको हमें चेंज नहीं करना है। डू नॉट इंक्लूड कोटेशंस, मेटाफर्स और अदर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर्स या कोटेशंस अगर दिए गए उनको हमें इसमें ऐड नहीं करना है, बिकॉज दे विल मेक अवर समरी लेंथी। वो हमारी समरी को क्या कर सकते हैं, लेंथी बना सकते हैं, तो हमें उनको भी क्या करना है, रिमूव करना है, नहीं ऐड करना है। देन लॉजिकल लिंक ईच सेक्शन, हर सेक्शन में एक लॉजिकल लिंक होना चाहिए, मीन्स वो सारे पॉइंट जो हम लिखेंगे समरी में वो एक दूसरे से लिंक्ड हों, जुड़े हुए हों। प्रीफर शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर सेंटेंसेस, जितना हो सके शॉर्ट सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस को लिखें विच डू नॉट मेक द रीडर कंफ्यूज। ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, और एक ही पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करें। रिच अ कंक्लूजन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी हो किसी पैसेज में, मीन्स कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है, तो वी शुड रिच द कंक्लूजन इन दैट पैसेज, तो हम समराइज करते हुए उसके कंक्लूजन पर पहुँचे। सो क्लास हियर द वीडियो इज completed of note making and summarizing. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.